पर ये बीच में जो ये बाउंसर आता है ये तो ये ऑलमोस्ट ऐसे हास्य रस जो आप डालते हैं इतने सीरियस शो में, तो वो आपका अप्रोच कैसे होता है? यार वो मेरा अप्रोच लगभग हर किरदार में होता है, बिना बफूनरी किए, बिना लगे नहीं कि ये फोर्स ह्यूमर डाल रहे हैं, क्योंकि दोस्त हम सब इंडिया में प्राइमरली इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कंटेंट देखते हैं, फिल्म सीरीज कुछ भी। ज़िंदगी में इतनी तनाव है, मतलब इतना बोझ है हर किसी के लाइफ में, तो थोड़ी मुस्कुराहट अगर पहले तुम दे दो चेहरे पे और फिर इम्पोर्टेंट बात करो तो वो सुनेगा। तो इंगेजमेंट के लिए ना ह्यूमर ज़रूरी है, और ह्यूमर फोर्स वाला ह्यूमर ना हो, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा ह्यूमर हो या सटायर हो। तो मैं इसलिए हर किरदार में चाहता हूँ, क्योंकि हंसी सीरियस से सीरियस हालात में ह्यूमर हो सकता है और बिना ओवर द टॉप गए। तो इसलिए माधव मिश्रा में एक तो बन भी गया, माधव मिश्रा का सीजन 1 से कि ऐसा अंडरडॉग वकील है, एक्जिमा है, खुजली है, सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है। तो उस हालात में सर्वाइवर की लड़ाई जब हो और आप समाज के उस तबके से आता हो तो एक ह्यूमर इंटेक्ट होता है, क्योंकि उसको जीना भी है और आनंद भी लेना है उसी में। तो और मुझे भी लगता है कि ऑडियंस को इंगेज करने के लिए ह्यूमर नितांत ज़रूरी है। मुस्कुरा दोगे तुम ना तो मेरी बात को सुनने लगोगे, तो इसलिए। पर आपको याद है कि आपने ये अप्रोच किस कैरेक्टर से स्टार्ट की थी? मुझे पहला जो याद आता है वो बरेली की बर्फी के अराउंड है। ABCD, हाँ, अरे बाप रे बाप, इसको हाँ ABCD। मतलब वो आपको तब किसी के साथ काम करके मैं आइडिया आया? थिएटर में करता था ये काम, मैं थिएटर में करता था, और थिएटर में इतना बदमाशी करता था कि सीरियस सीन में भी मैं अमेच्योर एक्टर था, तो मुझे लगता था कि ये तो 1-2 बार डायरेक्टर डांटे भी कि तुम क्यों पीछे नौटंकी की, सीरियस सीन चल रहा था, तुमने सीन को बर्बाद कर दिया, लाफ्टर मिल गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जब गंभीर सीन हो तो ये नहीं करना चाहिए। तो मैं थिएटर में कॉमेडी करता था, मुंबई आके गुंडे उंडे का रोल देने लगे लोग तो फिर ह्यूमर थोड़ा पीछे चला गया, फिर धीरे धीरे आ गया वापस। तो आप आज माधव मिश्रा के साथ ये इंटेंशन लेके आते हैं कि बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद से हो जाता? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो किरदार ऐसा बन गया है ना जिसमें सार्केज्म है, जिसमें सटायर है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया है अब कि अच्छा हाँ, कि मैं माधव के दिमाग से सोचने लगता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों में कुछ उल्टा पुल्टा, एक 2 या 3 में याद है मुझे, जल्दी कोर्ट रूम जाने का सीक्वेंस हो रहा था BMC वो डाला में। तो मैंने रोहन सिप्पी डायरेक्टर थे, मैं बोला सर ये मैं घुस रहा हूँ ना, तो एक वकील यहाँ खड़ा कर दो, एक जूनियर आर्टिस्ट को मैं बोले इनको बुला के खड़ा कर दो, मैं आऊँगा और तेरा हाथ बोलूँगा चल जल्दी। तो वो पूछेगा अरे कहाँ क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस क्योंकि इस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने जाने में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था, सबने बोला डन है, लाओ इनको खड़ा करो। अब मैं आ रहा हूँ शॉट में और हाथ पकड़ भाई चल, तो बोलते क्यों, कहाँ, बोले चल ना, क्या चाहिए, मैं बोला कॉन्फिडेंस और उसका हाथ पकड़ के कोर्ट रूम में ले जाते हैं, और अंदर कोर्ट पूछता है कि मर्डर केस है, तुमसे हो पाएगा? तो मैं हंस देता हूँ कुछ आंसर नहीं, हंस दिया। तो ये धीरे धीरे जब सोचने लगते हो आप किरदार के बारे में ना, तो लगता है यार इसका तो नहीं है होगा कॉन्फिडेंस, तो एक आदमी पकड़ रहा है कि तुम मेरे पास खड़ा रहना। सीजन 1 में तो कोई असिस्टेंट कुछ नहीं था, 2 में एक आई, 3 में एक साला आ गया, फिर बीवी आ गई। But I think it's also so innocent. Now the quality of Madhav Mishra is also so innocent, और I think उसी वजह से काफी किरदार के साथ लोग जुड़ते हैं, that वो इतना innocent है कि किसी का हाथ पकड़ के चला जाएगा, कुछ बोल देगा. He's not scared of making fun of himself. हाँ, वो अपने पे हंसने को भी तैयार है. That's true. But वो I feel वो पंकज जी also brings that to the table in each one of your characters. आप हर किरदार में मुझे ऐसा लगता है इनसेंस कहीं छूटता ही नहीं है। जहाँ तक यार दोस्त, वो मुझे हमेशा लगता है ना सुरवीन की बहुत ज़रूरी है वो, कि वो चाहिए, मतलब मेरे को लाइफ में भी चाहिए, किरदारों में तो चाहिए ही, क्योंकि तभी तो मज़ा है यार। हम इतने करप्ट हो चुके हैं, इतना बोझ है हम सबके माथे पे। हाँ, तो आप समझो ना कि मुझे तो लगता है कि इनसेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए लोगों को। जैसे मेडिटेशन 5 मिनट करते हैं, वैसे मासूम बनने का 5 मिनट अभ्यास करिए। That sense of wonder and surprise is very important. आप देखो ना बच्चों के लाइफ में कितना मजा है।
हम बड़े होते जाते हैं और वो धीरे धीरे मासूमियत छूटते जाती है और मज़े की जगह सजा आ जाता है। हम मैनिपुलेटिव होने हाँ। की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो मुझे मज़ा आता है कि मासूमियत में जो गलतियां भी होना, ह्यूमर भी होना, उसका एक अलग सुख है।